हाय एवरीवन, दिस इज ममता टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो लियो, यानी कि सिंह राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेके 10 अक्टूबर 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग और आउटकम क्या रहेगा, और फिर आपके पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर की फीलिंग और आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। ठीक है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। और जो है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से पूरा वीडियो देखो। आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल में, इस परिवार में ज़रूर से शामिल होइएगा। ठीक है। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके। चलिए, जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस फूड स्पिरिट केस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर लियो, यानी कि सिंह राशि। लियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। ओके लियो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप जो है एक स्टकनेस में है। जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर, जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर जो है आप दोनों में अभी के दिनों में कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। बातें मुलाकातें नहीं हो रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ पॉजिटिव साइंस नहीं मिल रहे हैं। आप ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते, जो कम्युनिकेशन चाहते, मिलना जुलना चाहते, बातों को आगे बढ़ाना चाहते, रिश्ते में एक फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते, बट वो कहीं पर अभी थम चुका है। आउटकम क्या रहेगा आने वाले 10 दिनों का, आप एक डिसीजन मेकिंग वाले सिचुएशन में रहेंगे, नहीं रहेंगे कि करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए, ये करे वो करे, हाँ करे ना करे, घर वालों की माने, आपके पार्टनर की माने, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको समझ में नहीं आएगा। कहीं पर तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी रिश्ता ही ख़त्म कर दो, बट वो करने की हिम्मत भी नहीं होगी। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर अभी भी आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपके पार्टनर के पास जाने का तो रास्ता अभी ख़त्म हो गया है। आप ज़िंदगी में ना आगे बढ़ पा रहे, ना किसी और रिश्ते में, ना लाइफ में, स्टक है, स्टकनेस बनी है। क्योंकि आपको अभी फील होता है कि हम दोनों में कितना फासला बढ़ गया है। पहले हम रोज़ बात करते थे, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, हाय हेलो ये वो सब करते थे। अभी वो कहीं पर नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर आपकी एक एनर्जी ऐसी रहेगी कि करे तो क्या करे क्या नहीं करे, सब मालूम है आपको क्या करना है, बट आप वो करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, या आपसे नहीं होगा। वो वाली एनर्जी रहेगी जहाँ पर रिश्ता नहीं है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए इतने नज़दीक है कि दिन में 1-2 बार आमने सामने टकरा भी जाते हैं। कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है, ज़्यादातर ऑडियो कॉल वीडियो कॉल पे रहते हैं, या फिर एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। दूसरा सिनारियो कि जहाँ पर जो है आप तो कहीं पर एक कोलैबोरेशन चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ, रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं पर कंफ्यूज है, या फिर कंफ्यूज नहीं है तो वो कहीं पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिसीजन नहीं बोलूँगी, प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी बातें हैं, ये है वो है वो है वो है, बहुत कुछ है। कहीं पर ऐसा है कि आप मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं और डेटिंग ऐप पर मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि ये कहीं पर दूसरे लोगों से एक्टिव रहते हैं ऑनलाइन, लेकिन मुझे कहीं पर मैसेज कॉल नहीं करते। या कई बार आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो है इनकी लाइफ में मुझे प्रायोरिटी नहीं देते, बाकी सारी चीज़ों के लिए इनके पास टाइम है। या कहीं पर शादी वादी की बातें, तो मुझे एक मेन रखा है कि आप मेरे सब कुछ हो, लेकिन कहीं पर घर वालों का दबाव है, या इनके लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइस बहुत है। आप तो इस रिश्ते में कोलैबोरेशन चाहते हैं, आप अभी भी इनसे बातचीत करते हैं, रिश्ते में रहते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वहाँ पर कहीं पर आउटकम क्या रहेगा, एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत ज़रूर होगी आप लोगों में, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अभी ये न्यू बिगनिंग 2 टाइप से होगी, या तो आप आपकी लाइफ में अपने काम करियर में आगे बढ़ जाएंगे, या कोई और रिश्ते के लिए आगे बढ़ जाएंगे, शादी सगाई कमिटमेंट वाले रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, या फिर कहीं पर आप दोनों में शुरुआत होगी। बट उसके लिए काफ़ी टाइम मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं कि ये 10 दिन की एनर्जी, बट मुझे नहीं दिख रहा है कि
10 दिन में कुछ रहेगा। हाँ, कोलैबोरेशन होगा, एक न्यू बिगनिंग की चाहत रहेगी, कहीं पर इसी पार्टनर के साथ, कहीं पर न्यू पार्टनर के साथ, कहीं पर अपने काम करियर के रिलेटेड। कुछ एक के लिए ऑफिस लव है या फिर कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, गाइड मेंटर का कनेक्शन है, ऑनलाइन मिले हुए हैं, डेटिंग ऐप पर मिले हैं, मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कहीं पर तो रीमैरिज का भी सवाल है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यही राशि है। थर्ड सिचुएशन, जहाँ पर कहीं पर जो है आप कहीं पर आपके पार्टनर के साथ मैसेज करना चाहते, कॉल करना चाहते, एक एक्सपेक्टेशन है आपको कि चलो जाए। कहीं पर ऐसा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ से निकल गए, कहीं पर आपने बहुत एफर्ट्स लगाया, कुछ नहीं हो रहा है इसलिए आप निकल गए, या कहीं पर आपके पार्टनर निकल गए कि बहुत कुछ किया इस रिश्ते में, कुछ नहीं हुआ है, अभी निकलना है, या कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन भी है। वहाँ पर आपकी एक इच्छा हो रही है आने वाले 10 दिन में, चलो मैसेज करें, चलो कॉल करें, छोटा सा हाय हेलो कैसे है, क्या है, वो है। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा एक रोडनेस ही रहेगी कि आप कहीं पर ऐसा सोचेंगे कि नहीं भाई, अभी इस रिश्ते में ना प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचना है, कुछ तो करना है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपने इस एक रिश्ता था जिस रिश्ते के लिए आपने बहुत कुछ किया था, बट उस रिश्ते में कुछ सफलता नहीं मिल रही है या प्रोग्रेस नहीं हो रही, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तो आपने कहीं पर अभी इसमें एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है। बट फिर भी आपको कहीं पर इच्छा हो रही है आने वाले 10 दिन में कि चलो मैसेज करें, कॉल करें, फिर से एक नई शुरुआत करें, चलो एटलीस्ट दोस्त बने रहते हैं, ये सब आपकी इच्छा हो रही है। बट वहाँ पर आप फिर कहीं पर प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हैं कि नहीं यार, अभी मन बना लिया है, कुछ बातें तो भाई प्रैक्टिकल लॉजिकल होनी चाहिए, तो अपने हिसाब से आप इस रिश्ते में रहने की सोचेंगे। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। आप कहीं पर उम्र में छोटे हो सकते हैं, आपके पार्टनर बड़े हो सकते हैं। कोई वन साइड फीमेल या मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं। फिटनेस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, फिटनेस रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड, लॉयर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते, शेफ़ हो सकते, खाना बनाने वाला वाली, बनाने वाला या बनाने वाली, ज़्यादातर बनाने वाले ही होते हैं होटल में, तो सारे सारे होटल में शेफ़ लड़का ही होता है। आई रियली वंडर कि भाई लड़कियां क्यों नहीं होती है शेफ़, होती है, नहीं ऐसा नहीं, पर ज़्यादातर हम होटल में देखते हैं शेफ़ ही रहते। ओके, सो सॉरी। और मिलिट्री, आर्मी, पुलिस रिलेटेड काम करियर, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। सो लियो, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं चल रही है, कुछ बातें क्लियर नहीं हो रही, कुछ बातों के सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, कुछ डाउट वाली एनर्जी, थर्ड पार्टी है कि नहीं, कुछ भी हो, जो भी है, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप खुद सिंगल हो और आपको जानना चाहते हैं आपके मैरिज के बारे में, ये वो, या कोई भी टॉपिक है आपके सिचुएशन में, अभी कोई भी टॉपिक है, आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल। सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, सही सही सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, एक प्रेडिक्शन किया जाएगा और उसमें ये सब क्लैरिटी मिलेगी। पेड पर्सनल रीडिंग रिजनेबल कम चार्जेस में है, सही सटीक के ऑप्शन भी मिलेंगे, सवाल 1 2 3 4 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप छोटी बड़ी रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर, ऑन स्क्रीन नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं आपकी पार्टनर। लियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते लियो के पार्टनर लियो के लिए, लियो के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्लड प्रेशर। लियो, यहाँ पर तो कहीं पर एक नई शुरुआत इनकी हो रही है लाइफ में, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, जहाँ पर इनको आप दोनों में भी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है, अलग अलग रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ। तो वहाँ पर इन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि चलो इस रिश्ते में, आपने कई बार इस रिश्ते को तोड़ दिया, इनकी इच्छा थी कि आपने तोड़ दिया या इन्होंने तोड़ दिया, वाइस वर्सा ले सकते हैं। तो वहाँ पर एक कोशिश थी कि भाई फिर भी कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को बनाए रखना है, इस रिश्ते को ऐसे ही गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है भाई।
तो वहाँ पर इनको एक अकेलापन था, सैडनेस था कि हम दोनों का साथ छूट गया, हम दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो वहाँ पर एक इच्छा थी कि ये रिश्ता बना रहे, बट इस रिश्ते में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थे, जहाँ पर आपने इनको छोड़ दिया या इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो एक अकेलापन, सैडनेस, वो सब चीज़ें इनको फील हो रही थी काफ़ी लंबे समय से। कहीं पर आप दोनों का रिश्ता 5 वीक, 5 महीने, मई महीने से या फिर कहीं पर पिछले मई से ये सिचुएशन अभी भी है। तो वहाँ पर अभी ये अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करे, नई शुरुआत करे, किसी और के साथ शादी सगाई के लिए आगे बढ़ रहे, किसी और के साथ कहीं पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ रहे, कहीं पर अपने काम, करियर, स्टेबिलिटी की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। आउटकम क्या रहेगा? बैलेंस, पेशेंस रखेंगे। अभी इन्होंने काफ़ी सारा रिकवर कर लिया है खुद को, तो ये रिकवरी स्टेज में रहेंगे कि भाई चलो अभी स्वीकार कर लो, ज़्यादा रोना नहीं, तकलीफ नहीं होना, बीच बीच में जो कुछ होगा उसे भी ये हैंडल कर पाएंगे, वो वाली इनकी एनर्जी है। राशि रहेगी चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर सेकंड सिनारियो है कि जहाँ पर आप मैट्रिमोनी साइट पर, डेटिंग ऐप पर मिले हैं, या शादी सगाई की बात है आप दोनों में, या आप ऑनलाइन मिले हुए हैं। वहाँ पर इनको काफ़ी क्यूरोसिटी है आपके बारे में कि आप कौन हैं, क्या है, कैसे है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जहाँ पर नया रिश्ता है या कहीं पर पुराना ही रिश्ते में, कहीं पर जो इनको एक डाउट वाली एनर्जी है, कहीं पर कुछ बातें इनको क्यूरोसिटी में फील हो रही है। डाउट वाली एनर्जी है, क्यूरोसिटी है, जहाँ पर ये आगे बढ़ना चाहते। फिलहाल चलो अलग अलग बता देती हूँ। पहला तो है कि आप दोनों डेटिंग ऐप पर, मैट्रिमोनी साइट पर ऑनलाइन मिले हैं, जहाँ पर आप दोनों में नया रिश्ता बना है ऑनलाइन। तो वहाँ पर इनको काफ़ी क्यूरोसिटी है आपके बारे में। ये कहीं पर ऑनलाइन बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं आपके लिए, सब फोटो वोटो देख रहे हैं, क्योंकि आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं। वहाँ पर आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम आ रहा है सडन मैसेज, सडन कॉल, सडन कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बदल रहा है। ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है, क्योंकि ये विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं। ये आपके साथ, ये इनको बहुत अटेंशन मिलता है, दिखने में भी खूबसूरत है, बट ये आपका अटेंशन चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन हो रहा है, और सटीक वाला, यानी कि भाई चलो क्या है क्या नहीं, एक बात हो रही है और उससे रिश्ता बदल रहा है। मैं नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों भी पकड़ सकते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, तो वहाँ पर कहीं पर इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर लोग ध्यान रख रहे हैं। घर वाले बोल सकते हैं, काम करियर जहाँ आप मिले हैं वहाँ पर ध्यान रख रहे हैं, लोग ध्यान रख रहे हैं, पूछ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में। तो वहाँ पर ये एक विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहीं पर तो शादी सगाई के लिए भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, चाहे प्यार के लिए या फिर शादी के लिए। तो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन होके एक डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन आप दोनों में आ रही है। कुछ एक के लिए कहीं पर जो है कुछ एक के लिए या बता दिया है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तीसरा सिनारियो जहाँ पर आप दोनों में 3 महीने 3 वीक, मार्च महीने, पिछले मार्च महीने 2024 मार्च महीना या फिर अक्टूबर 2024 से आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। तो वहाँ पर इनका दिल बहुत रो रहा है। ये वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी। तो दिल रो रहा है, तकलीफ हो रही है, आपने ऐसे कैसे किया, आपने ऐसे कैसे छोड़ दिया, आपने थर्ड पार्टी की वजह से मुझे धोखा दिया, विश्वासघात किया, मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया रिश्ता, ये वो। तो वहाँ पर इनको रातों की नींद नहीं आ रही, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है। ज़िंदगी का आगे क्या होगा, कैसे होगा, आपके बगैर कैसे रह पाएंगे, बहुत तकलीफ हो रही है। अकेले अकेले रोना, तकलीफ होना, ये बहुत कुछ हो रहा है, दिल रो रहा है बहुत ज़्यादा। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा कि अभी ये निकल रहे कि भाई मैंने अभी भी इस रिश्ते में ये सब कुछ बातें होने के बावजूद भी इस रिश्ते में कुछ एक्सपेक्टेशन रखी थी। आई डिज़र्व, वाई? बिकॉज मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, तन दिया, मन दिया, धन दिया, टाइम दिया, बहुत सारा टाइम दिया, बट अभी कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है, कहीं पर
एक्सपेक्टेशन अभी मुझे छोड़नी चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेशन छोड़ रहे, निकल रहे कि भाई भले नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, बट कुछ होप्स है कि नहीं होगा भाई यार, कुछ तो होगा क्योंकि मैंने इतना किया है तो आई डिज़र्व दिस, बट वो कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी ये एक्सपेक्टेशन छोड़ रहे हैं और कहीं पर मेंटली डिटैच होना स्टार्ट कर रहे हैं, बट मुझे नहीं दिखता है कि ये कर पाएंगे। इनको काफ़ी समय लगेगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत सच्चा प्यार किया था। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। सो ये है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को बताइए कैसी लगी रीडिंग, अच्छी लगी, नहीं लगी, क्या रेजोनेट हुआ, कौन सी जोड़ी रेजोनेट हुए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। हैप्पी रीडिंग विथ टैरो कार्ड ममता 24 के साथ। थैंक यू सो मच।